ध्यान दीजिएगा, 12 के पी ब्लॉक चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी PCl5 तो बनता है, PCl5 पाया जाता है, लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता है। PCl5 कहने का मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं मिलते हैं। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। क्वेश्चन यही है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि PCl5 एग्जिस्ट बट लेकिन NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। PCl5 पाया जाता है, लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता है। व्हाई? ऐसा क्यों? PCl5 तो मिलता है, लेकिन NCl5 नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें गौर से देखा जाए तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट यानी पाया जाता है, बट नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट नहीं पाया जाता है। तो कुछ तो लोचा होगा इसमें कि आखिर क्या खासियत है कि फॉस्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ सकता है, यानी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे क्लोरीन मोनोवैलेंट होते हैं, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। तो सर यहाँ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ तो खासियत है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए PCl5 मैंने लिख दिया, और यहाँ देखिए आप NCl5 मैंने लिख दिया। अब हम बोलते हैं कि ये पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता है, तो दोनों में तुलना करना है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आपको याद होगा ना कि जब भी किसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जब भी किसी चीज़ों को आप तुलना करते हैं, तो तुलना करने में एक चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसे सबसे पहले हटा दिया जाता है, क्योंकि कॉमन चीज़ों के आधार पे तो फैसला नहीं होगा। तो यहाँ फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 5 क्लोरीन है, तो यहाँ भी 5 क्लोरीन है और यहाँ भी 5 क्लोरीन है। यानी इसमें हम जो भी तुलनात्मक स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इसमें फैसला क्लोरीन के आधार पर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहेंगे कि क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि क्लोरीन दोनों में कॉमन है और कॉमन के आधार पर फैसला नहीं होगा। तो यहाँ से भी क्लोरीन को हटा दिया और यहाँ से भी क्लोरीन को हटा दिया। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैसला कौन करेगा। यहाँ PCl5 में फास्फोरस करेगा और NCl5 में नाइट्रोजन करेगा। अच्छा, चलिए एक चीज़ आपको पता होगा कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो चलिए हम 15 एटॉमिक नंबर है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फास्फोरस का, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये लिखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जानते होंगे आप, 7 होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, यही होगा। अच्छा चलिए, एक चीज़ तो आपको पता होगा ना कि बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, अंदर का इलेक्ट्रॉन जाता है या बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जाता है? आपको पता होगा बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो बाहर में देखिए, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट का s सबसेल है और ये दूसरा का p है, जबकि ये तीसरा ऑर्बिट का s सबसेल है और ये तीसरा का p है। तो बाहर में कौन सा है? तीसरा ऑर्बिट है। तो बॉन्ड बनाने में यही तीसरा जाएगा। यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन के पास पहला ऑर्बिट, ये दूसरा का s और दूसरा का p, यानी यहाँ पे ये दूसरा ऑर्बिट है। तो बॉन्ड बनाने के लिए इसका ये तीसरा ऑर्बिट जाएगा फॉस्फोरस का, और नाइट्रोजन का क्या जाएगा? दूसरा ऑर्बिट जाएगा। ये हमें पता है। चलिए, हम अगर इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालें तो s के पास 1 ऑर्बिटल होता है और p के पास कितना? 3 ऑर्बिटल होता है। तो 3 ऑर्बिटल डाल दिया। यहाँ देखिए s के पास कितना? 1 ऑर्बिटल और p के पास कितना? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल डाल दिया। अब इस तीनों में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए हम कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अप में एक डाउन में, ऐसे डालेंगे। 3p, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे अप या डाउन किसी एक पैटर्न पे डाल दें, चलेगा। ऐसे भर दिया इलेक्ट्रॉन। सर इसमें 2s, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डाल दिया। 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया ऐसे।
अब देखिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से क्या है कि 5 क्लोरीन आराम से जुड़ सकता है। यहाँ पे 5 क्लोरीन आराम से 3 क्लोरीन अभी तो फिलहाल जुड़ सकता है। एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा, तीसरा क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा। मतलब फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस के पास यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है। ये तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड बनाने में नहीं जाएगा, ये तो लोन पेयर बन जाएगा। तो देखिए 3 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बॉन्ड आराम से बना सकता है। सर इस नाइट्रोजन के पास अगर देखें तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसके पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो इसलिए ये नाइट्रोजन भी 3 क्लोरीन से 3 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब नाइट्रोजन से 3 क्लोरीन जुड़ सकता है, यानी NaCl3 बन सकता है। और यहाँ से देखें तो PCl3 बन सकता है। यहाँ पे फास्फोरस के पास एक लोन पेयर बच जाएगा और नाइट्रोजन के पास यही लोन पेयर बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ से जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P से 3Cl, तो 3Cl हम P से जोड़ देंगे और यहाँ N से भी 3Cl जुड़ सकता है। N से 3Cl, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा। देखिए फास्फोरस के बाहरी ऑर्बिट में 3 और 2 कितना 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से एक जोड़ा तो बॉन्ड बनाने के लिए नहीं गया, तो जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाता है वो लोन पेयर बन जाता है। तो फास्फोरस के पास यहाँ पे लोन पेयर है। सर नाइट्रोजन के पास भी ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने के लिए नहीं गया। इसका मतलब ये भी लोन पेयर के रूप में यहाँ पे बचा हुआ रह सकता है। जबकि इस फास्फोरस का 3 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से जुड़ा है, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। नाइट्रोजन का भी 3 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से जुड़ा है, तो यहाँ भी 1 2 3 इस तरह से होगा। तो देखिए एक चीज़, PCl3 बनता है, PCl3 बनता है, NCl3 बनता है, NCl3 बनता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि PCl5 तो बन जाएगा लेकिन NCl5 नहीं बनेगा। एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि PCl3 भी बनता है, NCl3 भी बनता है, क्योंकि फास्फोरस के बाहरी ऑर्बिट में यहाँ पे P सबसेल में 3 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 बेजोड़ा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ये भी 3 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। तो PCl3 भी एग्जिस्ट किया, NCl3 भी एग्जिस्ट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि PCl5 बने और साथ में NCl5 भी बने। लेकिन क्वेश्चन है कि NCl5 नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, अब उस पर हम लोग चलते हैं, आगे पर चलते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि आप आगे की बातों को अब आराम से समझेंगे। चलिए यह अब देखिए, आप जानते होंगे फास्फोरस के पास तीसरा ऑर्बिट आ गया है वैलेंस में, बाहर में तीसरा ऑर्बिट आ गया है, तो इसके पास 3D खाली है। इसके पास फास्फोरस के पास 3D क्या है, खाली है। इसके पास 3D खाली है, 3D खाली है। देखिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास 2D होता ही नहीं है। आपको पता होगा पहला सेल में सिर्फ S सब सेल, दूसरा में S और P दोनों होता है, दूसरा में तो D होता नहीं है, दूसरा ऑर्बिट में तो D सब सेल नहीं होगा। लेकिन तीसरा के पास क्या होता है, S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। तो तीसरा के पास D जो है, अभी उस D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा के पास D है और उस D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दूसरा के पास तो D होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास D ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसके पास d ऑर्बिटल है। सर d ऑर्बिटल रहने से खासियत क्या होगा, तो d ऑर्बिटल रहने से यहाँ जो तीसरा ऑर्बिट में जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करवा के 3D में पहुँचा दे तो क्या हो जाएगा, d के पास भी एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, तो ये s भी हो जाएगा बेजोड़ा, और यहाँ p के पास 3 बेजोड़ा और d के पास यहाँ 2 में से जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक बेजोड़ा d में भी हो जाएगा। तो इस वजह से इस नाइट्रोजन के पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक इसमें और 3 यहाँ, तो 4, और एक इलेक्ट्रॉन S का जो D में गया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो इस वजह से 1 3 4 और 1 5, इसलिए फास्फोरस के पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन सकता है क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन सर नाइट्रोजन अगर चाहेगा भी कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाए 2D में, तो 2D तो होता ही नहीं है, तो 2D में तो जाएगा नहीं, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास 5 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है।
तो अगर इसके पास अगर हम डी सबसेल की बात किया जाए, डी सबसेल का यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा अलग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ऐसे, देखिएगा लाइन, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए 3D के पास 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है। 3D में डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। 5 में क्या खासियत होगा? 3s का 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3D में, तो कहानी क्या बन जाएगा? यहाँ भी 1 बेजोड़ा, यहाँ 3 बेजोड़ा, और यहाँ 2 में से 1 चला गया तो ये भी क्या होगा? बेजोड़ा होगा। तो 1 और 3 1 4 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 5। इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका कहानी देखिए क्या बन जाएगा? बन जाएगा फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का अंतिम में जो 3s में था, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 3D में डी के पास तो ऑर्बिटल 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हम भरे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, एस में 2 था, 2 में से 1 चला गया 3D में, तो 1 यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा, और पी में पहले से कितना था? 3 था। तो बताइए फॉस्फोरस के पास एटॉमिक नंबर 15 है, तो 3s में 1 और 3p में 3 था, और 1 s का इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, जिस वजह से यहाँ भी 1 बेजोड़ा और यहाँ भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 क्लोरीन से जुड़ सकता है, ये भी 1 क्लोरीन से बॉन्ड बना सकता है, ये भी 1 क्लोरीन से जुड़ सकता है, ये भी 1 क्लोरीन से जुड़ सकता है, ये भी 1 क्लोरीन से जुड़ सकता है। तो बताइए फॉस्फोरस कितने क्लोरीन से जुड़ सकते हैं? 5 क्लोरीन से, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 5 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास अगर बात कीजिएगा तो 7 एटॉमिक नंबर था, तो 2s2 था, 2p3 था, लेकिन 2d तो होता ही नहीं है। 2d नहीं होता है तो s का इलेक्ट्रॉन d में नहीं जाएगा, तो इसके पास मात्र कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास मात्र 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा डायग्राम से आप समझ गए हैं। अब इसको हम लैंग्वेज में एक लाइन लिख देंगे तो आप चीज़ें समझ आएगा। यहाँ पे लिखते हैं फॉस्फोरस has vacant d ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल होता है, यानी 3d ऑर्बिटल खाली होता है। सो ऑन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में प्रोमोट करवाना। एस से इलेक्ट्रॉन लेकर के 3D में जो आप डाल रहे थे, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोले थे? एक्साइटेशन बोले थे। तो फॉस्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है। सो ऑन एक्साइटेशन इट कैन जनरेट, यह उत्पन्न कर सकता है क्या? तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यह 5 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकता है। Hence, PCl5 फॉर्म्स, अतः PCl5 बनता है। बट लेकिन नाइट्रोजन हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि नाइट्रोजन के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे, एक बार मैं इस चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था कि PCl5 एग्जिस्ट, PCl5 पाया जाता है, बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, NCl5 नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो हमने आपको बताया कि यहाँ भी 5 क्लोरीन है, यहाँ भी 5 क्लोरीन है, तो पांचों क्लोरीन को पहले हटा दीजिए, क्योंकि क्लोरीन दोनों में कॉमन है। तो फैसला क्लोरीन के आधार पे तो नहीं होगा, तो फैसला कौन करेगा? फॉस्फोरस। और यहाँ कौन करेगा? नाइट्रोजन।
तो फास्फोरस के पास अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया गया तो इसके बाहरी ऑर्बिट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आया, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑर्बिट में चला गया है तो तीसरा के पास d भी होता है। पहला में सिर्फ s सब सेल होता है, दूसरा सेल में s और p दोनों होते हैं, और तीसरा सेल में s p d तीनों होता है, और चौथा में sp-d-f 4 सब सेल होते हैं। तो यहाँ पे तो तीसरा में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो 3s 3p और 3d में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, 3d खाली था। जबकि नाइट्रोजन के पास बात किया जाए तो 1s2 2s2 2p3, दूसरा में तो d होता ही नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास d सब सेल एब्सेंस है, मतलब नहीं है, यानी d ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं, जबकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करवाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा। एक्साइट करने से क्या होगा कि s के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये d में भेज देता है तो s के पास भी एक अनपेयर्ड हो जाएगा और d के पास भी एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरस के पास कितना अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो s का d में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि d तो यहां होता ही नहीं है। तो इसलिए इसके पास फाइनली अंत तक 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना के बेचारा रुक जाएगा। और फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करवा के 3s से 3d में चला जाएगा तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिस वजह से ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसका अगला डायग्राम यहां पे मैंने दिखाया है कि फास्फोरस का 3s के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, तो इस फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए 5 क्लोरीन से जुड़ सकता है। इसका मतलब PCl5 बना सकता है, P और 5 क्लोरीन बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास 2s का इलेक्ट्रॉन 2d में नहीं जा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 2s अगर है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2s का इलेक्ट्रॉन 2d में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास 2d होता ही नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन अंत तक, चूंकि इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो हमने लिखा है फास्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। सो ऑन एक्साइटेशन, इसलिए एक्साइट करने पे इट कैन जनरेट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को अगर ये प्रोमोट करवा देगा, 3s से अगर 3d में भेज देगा तो ये अपने पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर सकता है। जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के, प्रोमोट करवा के ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उत्पन्न ही नहीं कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले शॉर्ट्स में। थैंक यू।